दोस्तों एक मिनट। ओके, तो दोस्तों ज्यादा वक्त ना लेते हुए हमारे बीच में हमारी सबसे जबरदस्त ग्रेट अपलाइन काफी आशीर्वाद रहा है उनका। कदम कदम पे बहुत चीजें हमें सिखाई है, हर कदम पे साथ रहा है उनका। तो आपकी ग्रेट क्लैपिंग के साथ जबरदस्त पर्सन, माइंड ब्लोइंग पर्सन, आई एम गोइंग टू इनवाइट our great upline Mr. Murugesh Chaudhary sir. Please welcome sir. Yes Murugesh sir. सर आप अनम्यूट का जरा मुरुगेश सर को ऑप्शन दे दीजिए। सर हमारा आप 10 ले लीजिए પછી ઓર્ડરમાં અને मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, डियर ऑल प्लीज अपना माइक म्यूट रखिए ताकि मीटिंग में डिस्टरबेंस ना हो। हमें ये थोड़ी जानकारी रखनी पड़ेगी। मेरा माइक म्यूट है, तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी लोग अपना माइक म्यूट रखें। ओके, यस सर रेडी। यस मुकेश सर, वेलकम। मुरुगेश सर मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ। हाँ यस सर, ओके सर, थैंक यू सर। यस मैं जस्ट होल्ड में है ना, स्क्रीन शेयर का ऑप्शन देख लेगा, सिक्योरिटी वेटिंग रोल। ओके, मैं सबको यस गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? टेक्स्ट मैसेज में बात करेंगे क्योंकि मैंने सबको म्यूट कर दिया हुआ है। यस, शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम मुरुगेश चौधरी है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सप्लीमेंट्स प्रोडक्ट्स के बारे में। सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि काफ़ी सालों से मैं सोच रहा था कि सप्लीमेंट जो है उसके ऊपर अध्ययन भी कर रहा था और कुछ सप्लीमेंट्स मैंने रेगुलरली यूज़ किए। जब इसके बारे में मैंने अधिक जानकारी ली, डिटेल में इसका मैंने एजुकेशन लिया और प्रैक्टिकली करीबन 1 साल होने को आया है कि ये सप्लीमेंट्स जो है वो रेगुलर बेसिस से मैं यूज़ कर रहा हूँ, पूरा फैमिली यूज़ कर रहा है और बहुत सारे लोगों को ये सप्लीमेंट्स प्रोडक्ट के रिजल्ट जब मैंने देखा कि बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं, तो इसको लोगों तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी तो ये और भी 100 टाइम्स मोर इफेक्टिव हो जाएगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और आज के इस सेशन के बाद बहुत सारे सप्लीमेंट्स के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जानते हैं और सप्लीमेंट्स शायद नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन ये मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि आज के सेशन के बाद आप डिसीजन ले लेंगे कि आप बाकी की ज़िंदगी हमें सप्लीमेंट के साथ ही बितानी है। और आज ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों बाकी की ज़िंदगी हमें सप्लीमेंट के साथ बितानी है। सो लेट अस स्टार्ट माय डियर फ्रेंड्स कि सप्लीमेंट, सबसे पहले तो सप्लीमेंट क्या है, सप्लीमेंट क्या नहीं है और सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो मैं मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर कर रहा हूँ। यस, मेरे ख्याल से सब लोगों को स्क्रीन क्लियर दिख रही है। यस, ओके। सो टेक गुड केयर ऑफ योर बॉडी।
इट्स द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। यस, यानी हमें हमारे शरीर का बहुत ही ध्यान रखना है, अच्छी तरीके से केयर करनी है, क्योंकि यही है जिसको हम जीते हैं। ये बॉडी है जिसको हम जीते हैं, इसी के साथ हम हमारी पूरी जिंदगी बिताते हैं, लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं इसकी केयर करना। सो सप्लीमेंट, सबसे पहले तो सप्लीमेंट क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि सप्लीमेंट क्या है और सप्लीमेंट क्या नहीं है। सप्लीमेंट जो है उसको लोग दवाई समझते हैं, और इंडिया के अंदर देखेंगे तो लोग दवाई तभी पीते हैं जब उनको ये पता चलता है कि मुझे कोई बीमारी हो गई है। और दवाई इसीलिए बनाई जाती है ताकि हम हमारी कोई भी डिसीज हो उसको क्योर कर सके, हम उससे ठीक हो सके। तो सप्लीमेंट और दवाइयों में क्या फर्क है? तो सप्लीमेंट जो है वो दवाई नहीं है। ये सप्लीमेंट किन चीजों से बनता है? तो सप्लीमेंट जो है प्लांट से बनता है, रूट से बनता है, फ्लावर्स से बनता है, फ्लावर प्लांट के ब्रांचेस से बनता है, वेजिटेबल से बनता है। जो भी इंग्रेडिएंट्स हम कहते हैं हर्बल चीजों से बनता है, जबकि दवाइयाँ जो है वो एंटीबायोटिक होती है, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ होती है जिसमें हजारों प्रकार के केमिकल को मिक्सचर करके बनाया जाता है। और सप्लीमेंट जो है वो नेचुरल रॉ सोर्स है। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो खाने के अंदर हम सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, सलाद खाते हैं और बहुत सारी चीजें एक साथ में खाते हैं। तो बिल्कुल वो सारी चीजें जैसे एक प्लांट सोर्स से डिराइव की गई है, लिया गया है एक प्लांट से, उसी तरीके से सप्लीमेंट जो है वो भी चुन चुन के अच्छे से अच्छे इंग्रेडिएंट्स को यूज करके उसको लिया जाता है, यानी खुराक की तरह होते हैं ये सप्लीमेंट्स। लोगों को सप्लीमेंट जो है उसके बारे में देखेंगे तो ये न्यू हेल्थ सीक्रेट है, यानी एक ऐसा खजाना है, एक ऐसा मैजिक है। अगर हेल्दी रहना है, अगर स्वस्थ रहना है, लंबा और स्वस्थ जीवन, बीमारियों से भरा नहीं, तो ये आज की डेट के अंदर सप्लीमेंट सीक्रेट है। आज क्यों? क्योंकि पहले जो लोग थे, आज से 30 साल पहले हमारे खुराक बहुत ही अलग थे। न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ टोमेटो, न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ एप्पल, यानी कि एक टोमेटो से जितना न्यूट्रिशन आज से 30 साल पहले मिलता था आज उतना नहीं मिलता है। 60% वो कम हो चुका है। एप्पल के अंदर, सेब से, सफरजन से वो भी 60% कम हो चुका है। और इसके अलावा बहुत ही पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक केमिकल्स का जो प्रयोग किया जाता है वो सारे हमारे पेट में जाते हैं। यानी कि जो फायदा मिलना चाहिए वो फायदा तो इतना नहीं मिल पाता है, लेकिन उसके सामने हमें नुकसान भी इतना हो रहा है। आज जो है हवा दूषित है, पानी दूषित है, और जो हम खुराक खाते हैं वो भी दूषित है। तो ऐसे समय में बिल्कुल भी संभव नहीं है कि कोई इंसान कितना भी केयर कर ले, अगर वो हिमालय में भी चला जाएगा। कल्पेश जी को मैं बताना चाहूंगा कि आप पेन यूज मत कीजिए। तो अगर कोई हिमालय में भी चला जाएगा और बिल्कुल प्राकृतिक जगह पे अगर कोई बंदा चला जाएगा तो भी उसके लिए संभव नहीं है कि वो 100% हेल्दी रहे। तो जब हमारे शरीर को बहुत सारी चीजें दूषित मिल रही है और बहुत सारी चीजें नहीं मिल रही है, तो ऐसे समय में हेल्थ का ज्ञान होना, सप्लीमेंट के बारे में, हमारे शरीर के बारे में, हमारे खुराक के बारे में जानना बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसी कारण आज सप्लीमेंट्स का क्रेज जो है वो बहुत ही बढ़ चुका है। और इसीलिए हमारा जो न्यू सीक्रेट है वो है फूड सप्लीमेंट्स। स्वस्थ रहने के लिए हमें अच्छा भोजन, हमें अच्छी एक्सरसाइज,
प्रॉपर 8 घंटों की 7 से 8 घंटों की प्रॉपर डीप स्लीप और फूड सप्लीमेंट, ये 4 प्रकार के जो हमारे पॉइंट्स है उसको में ध्यान रखना है कि इनको साथ में लेकर ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि जो खाना हम खाते हैं, आज की जो लाइफस्टाइल है वो बदल चुकी है। आज से 30 साल पहले ऐसा लाइफस्टाइल नहीं था। लोग कभी कभार बाहर जाते थे खाने के लिए, लेकिन आज ये ट्रेंड बन चुका है। फास्ट फूड ने जगह ले ली है, पैकेजिंग फूड जो है वो बन चुका है। तो ऐसे समय के अंदर हम देखेंगे कि बहुत सारी चीजें जो है हमें स्वस्थ नहीं मिल रही है और इसीलिए फूड सप्लीमेंट जो है हमें जरूरी है। बहुत सारे लोग सप्लीमेंट को नहीं जानते, सप्लीमेंट को दवाई की तौर पे लेते हैं। सप्लीमेंट के बारे में ये सोचते हैं, मिथ ऐसा है कि भाई मैं बहुत बढ़िया खाना खाता हूँ, ईटिंग वेल मीन्स यू डोंट नीड टू टेक विटामिन्स। यानी लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, टाइम से खा लेता हूँ, बाहर का खाना नहीं खाता, घर पे ही खाता हूँ। तो ये सारी चीजें जो है ना मिथ है कि अगर मैं कितना भी केयर कर लूं लेकिन फिर भी मुझे वो न्यूट्रिएंट्स जो डेली चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं, मुझे मेरे शरीर को वो सारी चीजें आज पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं। और कई लोग इसको मेडिसिन की तरह जिस तरीके से लेते हैं, कोई बोलता है कि मुझे कोई सप्लीमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है या मैं जब जरूरत होगी तब ले लूंगा। तो सप्लीमेंट जो है वो डायरेक्टली हमें बेनिफिट देता है और रॉ होता है और प्लांट से आता है, जिसका एब्सॉर्प्शन लेवल बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए सप्लीमेंट प्रोडक्ट हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो फ्लैक्सीड रॉ ले लेता हूँ, मैं हल्दी जो है वो रोज हल्दी का दूध पीता हूँ, बहुत सारी चीजें मैं ग्रीन खा लेता हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जिसको प्रोसेस किए भी बगैर अगर लेते हैं तो आपको वो 100% बेनिफिट नहीं करती है और कुछ हद तक नुकसान भी करती है। वो आगे हम सेशन के अंदर देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल अगर हम टैंक मोटर कार या कार के अंदर डालेंगे तो क्रूड ऑयल से गाड़ी चलेगी नहीं। हालांकि क्रूड ऑयल से ही पेट्रोल और डीजल बनता है, लेकिन उसका एक डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ प्रोसेस होता है जिससे पेट्रोल डीजल सारी चीजें अलग होती है। उसी तरीके से हर प्लांट, हर इंग्रेडिएंट्स को एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ताकि नुकसानकारक चीजों को हम निकाल सके और सप्लीमेंट जो है वो हमारे शरीर के लिए जो बेस्ट है वही चीज हम ले। तो पेस्चुराइज्ड मिल्क, हम दूध जो है वो डायरेक्टली पीते थे पहले, लेकिन जो भी हम डेयरी से दूध लाते हैं जो कि बैग्स में आता है जहाँ पे लिखा होता है पेस्चुराइज्ड मिल्क। पेस्चुराइज्ड मिल्क का मतलब ये होता है कि वो एक ऐसी प्रोसेस की जाती है उसको जहां पर गाय या भैंस, बफेलो के अंदर, उसके बॉडी के अंदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो मिल्क में ऑलरेडी होते हैं और वही बैक्टीरिया हमारे शरीर में ना जाए इसके लिए पेस्चराइजेशन का प्रोसेस किया जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें रॉ चीजें, सभी रॉ चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी, फायदा बेनिफिटेड नहीं होती है, उसको प्रोसेस करना बहुत जरूरी होता है। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले तो ये हमारे दिमाग में से निकाल दें। ये यूएस का फूड एंड ड्रग एडमिन का एक रिपोर्ट है जहां पर बताया गया है कि सप्लीमेंट्स रेगुलेटेड फूड बाय एफडीए, यानी ये एक खुराक है। सप्लीमेंट एक फूड है, खुराक है, ये दवाई नहीं है, ये प्रूव हो चुका है साइंटिफिकली। तो बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस की अभी, जैसे लाइफस्टाइल है, पॉल्यूशन है, एग्रीकल्चर की चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमें ध्यान में रखनी है। व्हाई डू वी नीड सप्लीमेंट फूड, ये भी हमने डिस्कस किया कि ये हमारा डेफिशिएंसी जो है उसको कम करता है। डेफिशिएंसी को कम करने का मतलब ये है कि पूरक, हम जब एग्जाम के अंदर हमारा जब पहले जो हम लिखते थे, जब हमारी सप्लीमेंट खत्म हो जाती थी, तब हमारा जब पेपर खत्म हो जाता था तब हम हाथ खड़ा करते थे और बोलते थे कि सर टीचर हमें सप्लीमेंट दो। तो उसी तरीके से सप्लीमेंट जो है हमें जो पूरक तत्व है जो हमें खुराक से नहीं मिलता है वो कमी हो जाती है, तब हम सप्लीमेंट लेते हैं। एक बच्चा स्कूल में जाता है, जब उसकी रिजल्ट आती है, तो एनुअल की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म की एग्जाम चलती है और हमें पता चलता है कि ये इंग्लिश में वीक है, ये मैथ्स में वीक है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको अलग से ट्यूशन करवाते हैं, उसको अलग से उस विषय को समझाने के लिए बिठाते हैं।
कि तू इसके ऊपर ज्यादा फोकस कर क्योंकि तू इसमें वीक है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे खुराक में ऐसी रिपोर्ट हमें नहीं पता चलती, क्योंकि हम कभी भी बीमार हुए बगैर जांच करवाने के लिए नहीं जाते हैं। हम सोचते हैं कि जब हम बीमार पड़ेंगे तभी हम जाएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम देखेंगे कि जब कोई बड़ा डिफेक्ट हो जाता है बॉडी के अंदर, और तब हमें खर्चा, समय की बर्बादी और बहुत ही आपत्तिजनक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। और ऐसे समय में कई सारे लोगों की मौत भी हो जाती है क्योंकि बीमारी एक बड़े लेवल पे हो जाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सप्लीमेंट्स जो है इसीलिए हमें बहुत ही जरूरी है। हम रोज खाना खाते हैं, रोज कुछ चीजों की हमें जरूरत होती है। ऐसा नहीं होता है कि हमने एक बार खा लिया तो वो हमेशा चलता रहेगा। तो पेन यूज ना करें। यस, तो ये 6 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स है। ये न्यूट्रिएंट्स हमें मैसेज देते हैं और उस मैसेज का नाम है भूख, थ्रस्ट। जैसे प्यास लगती है यानी पानी की जरूरत है, वैसे भूख लगती है तो हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एनर्जी, हमारी एनर्जी को बरकरार रखता है। एनर्जी जैसे लेवल डाउन होता है वैसे ही भूख लगना शुरू होता है। वैसे ही मिनरल्स जो है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, ये सारी चीजें जो है हमारे शरीर के जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गन्स है उसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं। पानी हमारे शरीर को हाइड्रेट रखता है, कहते हैं 70% ऑफ वाटर हमारे बॉडी के अंदर होता है। तो हाइड्रेशन जो है वो हमारा खत्म नहीं हो, इसके लिए पानी की भी जरूरत है। तो अब इतनी 6 चीजें कॉमन है जिसकी वजह से हमें भूख और प्यास लगती है। लेकिन क्या आपको पता है कि टोटल कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमें हमारे बॉडी को चाहिए? तो टोटल कुल मिला के 45 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स है जो आवश्यक है और हमारे शरीर को चाहिए। अब हम जो खाना खाते हैं उसमें से कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को नहीं मिलते हैं ये हमें पता नहीं है। हमारे फूड हैबिट्स रेगुलर बेसिस के ऊपर जो होते हैं उससे कुछ चीजें लगातार हमारे शरीर को नहीं मिल पाती है और जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत सारी बीमारियां हमें होती है। तो अभी हम देखते हैं सबसे पहले प्रोटीन। तो प्रोटीन की हम बात करेंगे तो व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन क्या है, कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं? तो यहां पर हम देखेंगे कि प्रोटीन जो है, सबसे पहले तो कितने प्रकार के प्रोटीन है यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितने प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। यहाँ पर वे प्रोटीन सबसे पहले ऊपर जो है, ऊपर की श्रेणी में सबसे पहले वे प्रोटीन है। यस, सबसे पहले जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन है जिसके अंदर वे प्रोटीन है। और वे प्रोटीन के बाद हम देखेंगे कि सोय प्रोटीन है, प्रोटीन मिक्स फ्रॉम आटा, पी प्रोटीन पाउडर, केसिन, एग, हैम, ऑलमोस्ट आलमंड प्रोटीन, प्लांट बेस्ड प्रोटीन, ब्राउन राइस। यानी इतने प्रकार के प्रोटीन है और मार्केट के अंदर जितने भी प्रोटीन मिलते हैं वो बहुत सारे मिक्स्ड प्रोटीन होते हैं जिसकी वजह से उसका प्राइस, उसका रिजल्ट, बहुत सारी चीजें जो है वो इफेक्ट करती है। तो मार्केट के अंदर इतने सारे प्रोटीन हुए हैं तो उसमें से हम देखेंगे जो सबसे बेस्ट प्रोटीन है जिसको बोलते हैं, जो फर्स्ट श्रेणी में आता है वो है वे प्रोटीन पाउडर। और हमारा ऑक्सीनाइन का, ओनिरोस का जो प्रोटीन है वो 100% वे प्योर प्रोटीन है। वो रिच चॉकलेट फ्लेवर में है और मैंगो फ्लेवर के अंदर है। ये प्रोटीन कैसे बनता है, क्या काम करता है और कैसे लेना है? प्रोटीन जो है वो मिल्क से बनता है। हमारे सारे उत्पाद, सारे सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स जो है वो 100% वेज है और बहुत ही बढ़िया है। हमारे किसी भी प्रोडक्ट के अंदर नॉनवेज का यूज नहीं किया गया है। वेज प्रोटीन यानी कि दूध में से जो हमारा ये प्रोटीन बन रहा है, मिल्क से जो प्रोटीन बनता है, वो मिल्क में से जो पनीर बनाते हैं हम, तो उस प्रोसेस में 2 चीजें अलग होती है। एक जो अलग होता है उसका नाम है केशिन, और दूसरा जो पानी जो निकलता है उसमें से जो अलग होता है
उसको ड्राई फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं वे प्रोटीन। तो यहाँ पर हमारे वे प्रोटीन जो है, गोस्वामी जी प्लीज आप अंडरलाइन ना करें। तो यहाँ पर जो है हमारा जो वे प्रोटीन है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि 100% वे प्रोटीन है, और इसको प्योर रिच चॉकलेट से हमारा ये वे प्रोटीन है। हम देख रहे हैं कि प्रोटीन जो है, जैसे हमारे बॉडी के जो भी प्रॉपर फंक्शनिंग है उसके लिए बहुत ही जरूरत हमें लगती है। रेगुलर मांसपेशियों के लिए बहुत ही उत्तरदायी है, ये बहुत ही जरूरी है। हमारे सेल्स के फॉर्मेशन के लिए सेल्स जो है हमारा छोटे से छोटा एक एकम है, जिसको हम बोलते हैं एक सेल्स बोलते हैं, कि जो छोटे से छोटा चीज जिससे हमारा शरीर बनता है वो होता है सेल। उसके बाद टिश्यू बनते हैं। तो सेल्स के फॉर्मेशन में हमारे जो मांसपेशियों के लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी है। प्रोटीन कितना लेना चाहिए? तो प्रोटीन जो है हमें डेली बेसिस के ऊपर जो है हमारा जितना वजन है उतना हमें उतने ग्राम प्रोटीन हमें लेना चाहिए। मान लो कि हमारा वजन जो है 60 किलो है, तो 60 ग्राम जो है हमें प्रोटीन डेली रिक्वायरमेंट होती है। कई बार हम सोचते हैं कि हम खाना खाते हैं तो खाने में भी प्रोटीन होता है, तो हम 60 ग्राम प्रोटीन लेंगे तो क्या वो ज्यादा हो जाएगा? ऐसा नहीं है। हमारा बॉडी की संरचना ऐसी है कि हम जितना भी ज्यादा एक्सेस डबल भी प्रोटीन अगर लेते हैं तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर हो जाता है, हमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। जितना प्रोटीन हमारे शरीर को जरूरत है उतना ही प्रोटीन हम शरीर लेता है, और ये रेगुलर बेसिस के ऊपर इसकी जरूरत पूरी होती है। हमारे बॉडी बिल्डिंग के लिए जरूरी होता है, लेकिन जरूरी नहीं है यश कोशिकाओं के लिए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए। हमारा जो बॉडी है उसका हम गुजराती में हम कहते हैं घसारो। हमारा बॉडी जो यूज होता है उसको ये मिनिमम कर देता है। हमारा जितना भी वर्कआउट होता है तो हमें थकान जिसकी वजह से कम लगती है। तो ये हमारे दो प्रकार के हमारे प्रोटीन है, और ये 100% वे प्रोटीन है। और इस तरीके से हम देखेंगे कि दो प्रकार के प्रोटीन है, और हर व्यक्ति जो भी सारे सप्लीमेंट्स जो है वो 18 ईयर्स से प्लस कोई भी ले सकता है। और प्रोटीन जो है लेने का तरीका पानी के साथ लेना बहुत ही बेस्ट है। हम इसको दूध के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट है गुनगुना पानी ले, ठंडा पानी नहीं, गुनगुना पानी के साथ लेंगे तो दूध से बेटर डाइजेस्ट होने में ये मदद करेगा। और एब्सॉर्प्शन भी पानी से अच्छा वो दूध से अच्छा वो पानी में होगा। तो ये हम भूखे पेट भी ले सकते हैं, और दिन में किसी भी समय हम ले सकते हैं। एक बार में भी हमारे वजन किलोग्राम के हिसाब से मिलीग्राम में ले सकते हैं। जैसे किसी का 50 किलो है वजन, तो 50 ग्राम ये ले सकते हैं, 25-25 करके भी ले सकते हैं। और बढ़ गया तो किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। उसी प्रकार से हमारा दूसरा प्रोडक्ट है फैट बर्नर। फैट बर्नर ये नेचुरल फैट बर्न करने के लिए है। लोगों को वेट लॉस और फैट लॉस, ये दोनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। ज्यादातर लोगों को फैट लॉस करना होता है, लेकिन वो वेट लॉस करने के लिए खाना कम कर देते हैं, खाना बंद कर देते हैं, ये सारी चीजों का वो प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी हैवी बॉडी है और हैवी बॉडी को आप खाना नहीं दे रहे हो, तो बहुत सारे ऑर्गन्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से दूसरी समस्याएं होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारा जो फैट बर्नर है वो स्पेशली फैट को बर्न करता है, नेचुरल वे में बर्न करता है। और जब वो नेचुरल वे में फैट को बर्न करता है तो बहुत सारा बेनिफिट और किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है। और किस प्रकार से फैट को बर्न करता है नेचुरली, ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसको कैसे लेना है और ये कैसे काम करता है। तो फैट बर्नर जो है हर्बल प्रोडक्ट है, मेड अप ऑफ, यानी कि कौन सी चीज से बना है, तो ये एक फ्रूट गार्सिनिया कंबोजिया, जो कि एशिया के अंदर उत्तरी एशिया खंड के अंदर ये बहुत ही पाया जाता है। ये बिल्कुल जमरूक की तरह होता है, और जो भी वेट लॉस करने के जो भी नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर ये पाया जाता है।
ये एक्स्ट्रा चर्बी को जनरेट होने से रोकता है। जो चर्बी ऑलरेडी शरीर के अंदर है उसको डेवलप करने से तो रोकता है और नई जनरेट नहीं करने देता है। एप्पल सीडर विनेगर इसका एक अनदर इंग्रेडिएंट्स है जो कि शुगर को कंट्रोल करता है। यानी कि आप अगर शुगर लेते हो, चाय पीते हो, तो जो फैट बढ़ने के लिए उत्तरदायी है, जरूरी यानी रिस्पॉन्सिबल है, जवाबदार है कि आप बहुत चाय पीते हो या मीठा खाते हो, तो वो आपके शरीर में फैट बनता है। तो यहाँ पर जो है एप्पल सीडर विनेगर की मैं बात करूंगा तो ये जो है शुगर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो है, इसके कार्टाइन भी है। एल कार्टाइन क्या है? एल कार्टाइन जो है वो जब आप वर्कआउट करते हो, वर्कआउट यानी एक्सरसाइज करते हो, चलते हो, तो एल कार्टाइन जो है वो कार्टाइन आपके फैट को, जो आपके फैट की जो सेल्स है उसको रिड्यूस करने में मदद करता है। इसके लिए वर्कआउट, फूड हैबिट्स और साथ में सब कोई भी सप्लीमेंट होगा तो काम करेगा। सिर्फ सप्लीमेंट लेंगे तो ये इतना आपको रिजल्ट दायी नहीं होगा, लेकिन आप डिसिप्लिन में रहकर अगर आपकी फूड हैबिट, जैसे मैंने बताया एक्सरसाइज और फूड हैबिट को भी अगर आप कंट्रोल करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको 10x मिलेगा, आपको रिजल्ट आपको 10 गुना मिलेगा। बहुत सारे लोगों को जो हमने टेस्टिमोनियल लिए हैं उसमें 90% लोग जिन्होंने 20 मिनट का एक्सरसाइज किया और थोड़ी सी फूड हैबिट्स चेंज की, जैसे कि मैदे की आइटम को बंद कर दिया, मीठा खाना बंद कर दिया, चाय कम कर दी, ये सारी चीजों को, अगर आप रोटी कम कर दी, अगर आप 3 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी कर दो, अनाज को कम कर दिया और सलाड्स वगैरह खाना शुरू किया और सप्लीमेंट लिया, तो फर्स्ट मंथ में ही आप जो है रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो ये फैट बर्नर जो है मैंने बात की, जिसमें गैर्सिनिया कंबोजिया, एप्पल सीडर विनेगर और एल कार्टाइन, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, और जो कि थायराइड के लिए भी यूज होता है, थायराइड की दवाइयां भी इससे बनती है, जिसको हम गूगल कहते हैं, वो भी इसके मेन इंग्रेडिएंट्स। यानी कि ये कोई दवाई नहीं है, लेकिन बेस्ट ऑफ बेस्ट इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ से यूज किए हैं और जहाँ से हमने इसका रिजल्ट भी हमें बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। नेक्स्ट जो है वो बिलियन CFUs प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या है? प्रोबायोटिक जो है वो सब हमारा इंटेस्टाइन, यानी हमारा जो आंत है, जिसके यहाँ, जिसको हम गुजराती में बोलते हैं नानु आंतरडू, मोटू आंतरडू, तो उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट है। और 50 बिलियन CFUs क्या है? तो ये एक प्रकार के बैक्टीरिया है शरीर के अंदर, और स्पेशली बैक्टीरियाज होते हैं, और वो बैक्टीरिया का अनुपात गुड बैक्टीरिया 85% होने चाहिए और 15% बैड बैक्टीरिया हो सकते हैं या होते हैं। जब इनका बैलेंस बिगड़ता है, बुरे बैक्टीरिया जो है वो बढ़ने लगते हैं और गुड बैक्टीरिया कम होने लगते हैं, तब आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना, जैसे कि खाना ठीक से ना पचना, पेट भारी रहना और पेट ठीक से साफ नहीं होना। कोई भी पेट से शुरू होने वाली जो दिक्कत है वो शुरू होती है जब आपके पेट के अंदर बैक्टीरिया का लेवल इम्बैलेंस होता है। तो 50 बिलियन CFUs क्या है? वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट CFUs कहा जाता है। 10 बिलियन, 20 बिलियन, 30 बिलियन, 40 बिलियन आता है, और सबसे हाईएस्ट है 50 बिलियन, जो हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है। 50 बिलियन CFU जो पाचन क्रिया को सही करने में मदद करता है, पेट के अंदर किसी भी प्रकार का इंफेक्शन है तो उसको मिटाता है, गैस, पाइल्स, पेट दर्द, आंतों की समस्या, जो खाना पचाने के जो प्रोसेस होता है उसको ये ठीक कर देता है। और कहते हैं कि पेट की दिक्कत, पेट की समस्या जिनको होती है उसको बहुत सारी, यानी कि 100 बीमारियां की शुरुआत हो चुकी होती है। जिसका पेट साफ होता है उनका दिन भी बहुत अच्छा जाता है और वो हेल्दी रहते हैं। तो बहुत सारी बीमारियों की जड़ जो है वो पेट है, और ये प्रोबायोटिक जो है वो करता क्या है? आपके जो इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन यानी आंत, हम ये फोटो में नॉर्मली हम देखते हैं कि ये हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको अगर हम देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो, उसकी जो साइज है, एक एडल्ट व्यक्ति के जो आंत है उसकी लंबाई अगर जिसको हम सीधा करेंगे तो 20 फीट होती है, यानी 4 मीटर के आसपास ये छोटा इंटेस्टाइन का साइज है।
उसके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो इम्बैलेंस होते हैं, जिसका अनुपात चेंज होता है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यस, कि आप पेन का यूज ना करें। यस, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जितने भी हमारे प्रोबायोटिक्स जो होते हैं, जो CFUs होते हैं 50 बिलियन, यानी कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जो होता है, उसको हम यूज करते हैं, और जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट जो है हमें बहुत ही अच्छा, यानी कि हमारे पेट को जब साफ होता है, ये क्लियर बैक्टीरिया होते हैं। जब आप एक नोजल, एक गाड़ी, एक कार को सर्विस कराते हैं तो बहुत उसके अंदर फर्क आपको महसूस होता है। बिल्कुल उसी तरीके से हम हमारे इंटेस्टाइन को जो है, हमारी जो आंत है, उसको जो है वो क्लीन करते हैं। तो क्लीन कैसे करेंगे? सर्जरी करवा के इसको क्लीन कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसा करना भी पड़ता है, लेकिन जब बहुत दिक्कत होती है तब ऐसी चीजें हमें करनी पड़ती है। लेकिन वही सर्जरी का जो प्रोसेस है वो आपको तब आप कर सकते हैं जब आपकी दिक्कत इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी। तो ये जो है, एक सर्जरी करवाओ, 20-25 हजार खर्चा करवाओ और अपने जो स्टिचेस लगाओ, उससे बेटर है कि आपने बैक्टीरिया को अपने बॉडी में इंस्टॉल किया। ये बिल्कुल उसी तरीके से है, जब राइट्स और कोई प्रॉब्लम सिटी के अंदर बढ़ जाता है और अचानक से आर्मी को इंस्टॉल करना पड़ता है, उस सिटी को पूरा कारोबार जो है आर्मी को देना पड़ता है कि आप हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो आप संभालो। तो सारी व्यवस्था बहुत ही फटाफट से जो है वो सही हो जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से ये बैक्टीरिया जो है आर्मी की तरह नए इंस्टॉल होते हैं। जो वीक बैक्टीरिया हमारे स्टमक के अंदर होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, जो अच्छा डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उन वही बैक्टीरियाज को रिप्लेस करके ये एकदम हेल्दी बैक्टीरिया इंस्टॉल होते हैं, और उनका अनुपात है 50 बिलियन CFUs। यानी आपके पाचन तंत्र में सालों से जो वीक हो चुके बैक्टीरिया है, उसकी जगह पे एक हाइब्रिड और नए नेचुरल बैक्टीरिया इंस्टॉल हो जाते हैं, जो कि आपके पेट को बहुत ही अच्छी तरीके से आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करते हैं और डाइजेशन ठीक करते हैं। और जैसे ही आपका डाइजेशन ठीक होता है, आपके शरीर के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव आप फील कर सकते हो, और ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आप मार्केट के अंदर देखेंगे कि यही अगर 50 बिलियन CFUs अगर आप सर्च करेंगे, प्रोबायोटिक 50 बिलियन CFUs, तो इसकी प्राइस हम देखेंगे, जो मार्केट प्राइस के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही ज्यादा प्राइस होते हैं, क्योंकि ये बिना सर्जरी के काम करते हैं, इसलिए इसका प्राइस भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। हमने ये सारे प्राइस से नॉमिनल प्राइस के अंदर हम इसको लोगों तक पहुंचाते हैं, और बहुत ही बढ़िया इसका रिजल्ट भी हमें मिलता है। इसके आगे हम चलते हैं मील रिप्लेसमेंट। मील रिप्लेसमेंट यानी कि खाने को रिप्लेस करना। जैसे कि हम खाने की जगह पे इसको हम ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? हमने पाउच, इसके अंदर छोटे छोटे पाउच होते हैं, वो पाउच का हम सूप बना लेते हैं। और ये किसके लिए जरूरी है और मील रिप्लेसमेंट क्या है? ये एक मील के अंदर जरूरी विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, जितनी भी चीजें हमें चाहिए, वो सारी चीजें इस मील रिप्लेसमेंट के अंदर हमें अवेलेबल हो जाती है। जो कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर जो हमें खाने से मिलता है, जिसका जरूरी नहीं है, जो सिर्फ फैट बनाता है, जो सिर्फ हमारे बॉडी में से पास होके निकल जाता है, जो उपयोगी नहीं है, उन चीजों को इस मील रिप्लेसमेंट के पाउच के अंदर हमने नहीं डाला है। सिर्फ वही चीजें जो हमें शक्ति प्रदान करती है, जो हमारे प्रॉपर बॉडी के फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, वही चीजें हमने डाली है। आज भागदौड़ की समय के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो प्रॉपर वे के अंदर जो है खाना स्किप कर देते हैं और उल्टा पुल्टा कुछ भी खा लेते हैं। बाहर जो भी मार्केट में अवेलेबल है, हम मार्केट में जाते हैं, बिजनेस के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में घूमते हैं, तो कई बार खाना स्किप हो जाता है, और हमें जो मिलता है, भूख लगती है तो हम कहीं से भी खा लेते हैं। लेकिन इसकी जगह पे हमें ये मील रिप्लेसमेंट यूज करना है। ये मील रिप्लेसमेंट हमें 8 से 10 घंटे की हमारी जो भूख की जो हमारी जो बॉडी की जरूरत है उसको पूरा कर देगा,
और इसको रेगुलर बेसिस के ऊपर हमें नहीं, यानी कि सुबह शाम इसी को लेते रहेंगे, ऐसा नहीं करना है। आप वीक में जब जब जरूरत हो तो इसको आप 4 से 5 बार वीक में ले सकते हो। जैसे वीक में 7 दिन है तो हम कम से कम जो है वो 10 से 15 बार जो हम खाना खाते हैं उसकी जगह पे आप 4 से 5 बार इसको आप ले सकते हो मील के रिप्लेसमेंट के तौर पे। ट्रैवलिंग में हो, बहुत बिजी शेड्यूल में हो, तो आप थर्मस में हल्का गर्म पानी रखे उसमें मिक्स करके आप ले लेंगे। आप तो आपको ये वह सारी एनर्जी देगा जो एक फुल मील आपको देता है। और फुल मील पेट भरने के बाद आपको आलस भी देता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी देता है, शुगर भी देता है और आपकी चर्बी भी बढ़ाता है। वो सारी चीजों को माइनस करके सिर्फ और सिर्फ रिक्वायर्ड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ही आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट हम कह सकते हैं। मील रिप्लेसमेंट हर बंदे को रखना चाहिए। हर घर के अंदर रखने वाली चीजों में हम मील रिप्लेसमेंट रख सकते हैं। ट्रैवलिंग में आप पाउच अपने साथ रख सकते हो। उसी प्रकार से जिंक, मैग्नीशियम एंड एस्पार्टेट ये बहुत ही कम मात्रा में हमारी बॉडी को चाहिए, लेकिन अगर ये नहीं मिलता है तो बॉडी की वैल्यू जो है उसको 0 कर देता है। ऐसी डेफिशिएंसी की वजह से ऐसी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है जहाँ पे इंसान की डेथ हो जाए। जिंक जो है हमारे पसीने से निकल जाता है, तो जिंक जो है एक प्रकार का सॉल्ट है, मैग्नीशियम एस्पार्टेट जो है, और ये हमारे बॉडी के लिए किसी बंदे को सिर्फ चक्कर आया बाजार में, मार्केट में, और अचानक वो गिर गया, वो ऐसा क्यों हुआ? उसके बॉडी में जिंक, मैग्नीशियम एस्पार्टेट जो है उसमें उसकी कमी आ गई। तो ये बहुत ही कम मात्रा में। अगर गाड़ी के अंदर आपका ब्रेक ऑयल नहीं है तो ब्रेक ठीक से नहीं लगेगी। अगर कूलेंट ऑयल नहीं है तो 1 घंटे के बाद गाड़ी जहां पर है वहीं पे बंद हो जाएगी, नहीं आगे जाएगी नहीं पीछे जाएगी, आपका इंजन ब्लॉक हो जाएगा। छोटा सा है, सिर्फ 1 लीटर कूलेंट ऑयल अगर खत्म हो गया है तो आपकी गाड़ी बीच रास्ते में, बहुत पुराने मूवीज में आता था कि जंगल के अंदर गाड़ी बंद हो गई और हीरो जो है वो पानी लेने के लिए जाता है, घूमता है और कहीं से पानी भर के लाके गाड़ी स्टार्ट होती है। तो बाद में गाड़ी उस सीन के अंदर स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हमारे बॉडी का ऐसा नहीं है। आपका बॉडी 100 साल तक जीवित रह सके ऐसा भगवान ने बनाया हुआ है, लेकिन केयर ना करने की वजह से, छोटी छोटी डिफेक्ट होने, कुछ पाइप, कुछ ब्लॉकेजेस, कुछ ऐसी चीजें की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से हमें बहुत ही और हमारे परिवार को स्पेशली उसका सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो विटामिन और मिनरल्स के अंदर जिंक, मैग्नीशियम और एस्पार्टेट है, वो क्या करता है, ये हाइड्रोजन जो है और जो हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई को हमारे मसल्स को पहुंचाने के लिए जो है ये बहुत ही एसेंशियल होता है। इट्स अ मिनरल सप्लीमेंट और नर्व फंक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारे माइंड सेट, हमारे मसल्स को, हमारे जो हमारा जो माइंड है उसके लिए भी बहुत जरूरी है। रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करने के लिए बहुत जरूरी है और ये हमारे ब्लड सप्लाई को रेगुलेट करता है। बेटर स्लीप के लिए, यानी कि जिन लोगों का ऐसा काम है, जो लोग बहुत ही पसीना जिनको निकलता है, हैवी बॉडी का यूज होता है, तो जिनको पसीना बहुत ज्यादा होता है वो लोग रेगुलरली ले सकते हैं। जो लोग वर्कआउट करते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, वो लोग भी इसको ले सकते हैं। और जिन लोगों को प्रॉपर स्लीप नहीं होती, यानी ठीक से वो सो नहीं सकते हैं, वो भी हफ्ते के अंदर 2 से 3 दिन इसको ले सकते हैं। वीक में 2 से 3 बार ले सकते हैं। और आज हर व्यक्ति कहीं ना कहीं स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से, टेंशन की वजह से, हमारा जो बिजी वर्क शेड्यूल है उसकी वजह से बहुत सारे विचार हमारे माइंड के अंदर चलते रहते हैं और जिसकी वजह से हमें ठीक से प्रॉपर नींद नहीं आती। यहाँ पर मैं एक नोट आपको रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को नींद ही नहीं आती है उनके लिए ये नहीं है। जिनको प्रॉपर स्लीप नहीं होती, सोते हैं लेकिन जैसे हम कहते हैं कि ठीक से नींद पूरी नहीं होना, सुकून से वो बात बीच बीच में जग जाते हैं। जब जग जाते हैं यानी कि वो वेकअप, बीच में उनकी नींद टूट गई, उसके बाद उनके विचार इतने चलने, जल्दी नींद नहीं आती है। तो जो डिस्टरबेंस आपकी नींद को होता रहता है, तो जब आप खाने के बाद रात को जब ये एक टैबलेट लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट में आपकी आंखें भारी होने लगेगी और आपको अच्छी से अच्छी नींद आनी, आपको महसूस होगा कि आपको अच्छी से अच्छी नींद आ रही है।
सो दिस इज द वे वी कैन टेक। दो प्रकार से हम ले सकते हैं, जिनको बहुत ही वर्कआउट है, पसीना हो रहा है, वो रेगुलरली बेसिस के ऊपर लें। बाकी लोग अच्छी सुकून की नींद, अगर मान लो कल एक हफ्ते तक आपने वर्क जॉब किया, अब कल छुट्टी है, आप अच्छी तरीके से सोना चाहते हैं तो वैसे समय में ले। आप ट्रैवलिंग करके आए, अच्छे से सोना चाहते हैं, ले लें। बहुत सारा आपने वर्कलोड करने कंप्लीट करने के बाद एक अच्छी तरीके से आप डीप स्लीप लेना चाहते हैं, क्लियरली बिल्कुल परफेक्ट वर्ड है डीप स्लीप, तो इसके लिए आप जेड में ले सकते हैं। आगे जो है वो है जॉइंट रिलीफ है। जॉइंट रिलीफ का दूसरा नाम ग्लूकोजामाइन भी मुकेश है। सर, इसके बहुत सारे फायदे हैं और इसको हेलो मुकेश सर, आवाज आ रही है? ग्लूकोज, यस यस सर आ रही। मुकेश सर, जो लोग अभी सेमिनार में, अभी जूम कॉल में सो रहे हैं, उनको जेडएमए लेना चाहिए? यस सर, उनको ले लेना चाहिए, ताकि क्या है वो कंप्लीटली उनको रेस्ट मिल जाए। यस सर। अगली बार हर कोई आदमी अगर रात को सेमिनार है तो एवरीबॉडी ना जेडएमए लेके आना है। सही बात है, इसके लिए हमें दिन में सेमिनार रखना पड़ेगा। यस सर। और ये हैवी ट्रेनिंग हो जाएगी तो भी आप जेडएमए लेके सो सकते हो रात को, क्योंकि ट्रेनिंग का लोड बहुत ज्यादा हो जाएगा कुछ लोगों के ऊपर। यस। जॉइंट रिलीफ, जॉइंट रिलीफ जो है ये बहुत ही लाभकारी और बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। माइंड ब्लोइंग है ये प्रोडक्ट जॉइंट रिलीफ। इसको हम कह सकें कि इसके अंदर इसकी इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है ग्लूकोजामाइन। मार्केट के अंदर ग्लूकोजामाइन जो है इट्स अ नेचुरल, कहते हैं नेचुरल बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। यानी हमारे जितने भी जॉइंट्स है, हमारे हड्डी, हाथों के बीच, घुटनों के बीच, कमर का जो हमारा बैकबोन है, जितने भी हमारी हड्डी जहां पर जॉइंट्स है, वो आजकल बहुत ही जल्दी ब्रेक होने लगते हैं। ऑर्थोपाइरोसिस जो है बीमारी, जिसको हम कहते हैं हड्डियां कमजोर होना, ऐसी बीमारी जिसका कोई भी सिम्टम्स नहीं है, जब वो छोटी सी चोट लगने पे या गिर जाने से टूट जाता है हमारा बोन, तभी हमें पता चलता है कि हमें ऑर्थोपाइरोसिस हो चुका है। अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर 52% लोगों को ऑलरेडी, जनसंख्या का आधे से ज्यादा वर्ग ऐसा है जिनको ऑर्थोपाइरोसिस हो चुका है, और ऐसा वहां पे प्रूव हो चुका है। हो सकता है हमारे यहाँ पे भी इसकी बड़े लेवल पे शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि पहले जब लोग बूढ़े होते थे तभी उनके बोन्स टूटते थे। और हमारे बॉडी के अंदर 45 के बाद हमारा बॉडी कैल्शियम बनाना बंद कर देता है। जो स्टोर होता है हमारे बॉडी के अंदर, कैल्शियम ऑलरेडी स्टोर होता है, बाकी की जिंदगी के अंदर हड्डियों से वही स्टोर में से यूज होता रहता है। तो बेटर है कि हमारे जॉइंट रिलीफ जो है हमारे बोन्स के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए ग्लूकोजामाइन हमें देगा। ग्लूकोजामाइन जो है वो हमारे कैल्शियम कार्बोनेट है, विटामिन D3 है, जो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स है। और ये इंग्रेडिएंट्स जो है हमारे जोड़ों के दर्द में, पेन स्वेलिंग के अंदर, या इनेबिलिटी ऑफ अर्थराइटिस के अंदर, जब हम कुछ चलते हैं, खड़े रहते हैं ज्यादा समय तक, स्पेशली घर में कोई प्रसंग है, त्योहार है, शादी है, तो हमारे घुटने, हमारे पैर हमें जवाब देना शुरू कर देते हैं। जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तब भी हमारा कैपेसिटी, हमारे लेग्स हमें बोल देते हैं कि अभी तो 2 घंटे हुए हैं, शॉपिंग जो है अभी 10% भी नहीं हुई है, लेकिन हमें रेस्ट लेना पड़ेगा। तो ये बता रहा है हम खाना खाने के लिए अगर जमीन पे बैठे हैं और जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं, वहां से खड़े होने में दिक्कत होती है, सुबह उठते हैं तो हमारे बॉडी जो है वो जकड़न सी महसूस होती है। तो जॉइंट रिलीफ जो है ये हमारे बोन्स बीच में जो भी फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को जो है प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने में मदद करता है। फ्लूइड जो होता है यानी प्रवाही होता है, जो जेल होता है, वो बनना बंद हो गया होता है या कम बन रहा होता है। ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में, हमारे जॉइंट्स को जो है वो दर्द होने लगता है, थकान महसूस होने लगती है, और डेली बेसिस के ऊपर हमें हमारा बॉडी मैसेज देता है कि यहाँ पर दिक्कत हो रही है। जब फ्लूइड कम होता है तो हमारे बॉन्स के बीच में जो कार्टिज होती है, जो गद्दी होती है, वो घिसनी शुरू होती है, और इतनी बुरी तरीके से घिसती है कि हमारे
घुटनों के बीच, हमारे जॉइंट्स के बीच सूजन आने लगती है, रेडनेस आने लगता है, और कुछ समय के बाद हम उसको सह नहीं सकते। हम उसको हम ऑयल से मालिश करते हैं इस तरीके से। साहू जी पेन यूज ना करें, मैं वापिस आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। यस, तो ये स्पॉट न्यूट्रिशन के अंदर जॉइंट रिलीफ इज द बेस्ट, और इसका फ्लूइड बनाने का काम ये है। इसके अंदर बॉसवेलिया के एक बहुत ही अच्छा एक इंग्रेडिएंट्स है। ये जो है बॉसवेलिया जो इंग्रेडिएंट है, जिसको हम लोबान भी कह सकते हैं। लोबान एक प्रकार का लोबान है, और ये पौधे से इंग्रेडिएंट्स पाया जाता है। पौधे का जो गुंदर होता है, उसका जो गम होता है, उसमें से इसको हम लेते हैं। और ये भी जैसे गम कैसे चिपकाने का काम करता है, यस आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है? यस सर, यस, कैरी ऑन। ओके ओके। हेलो मुरुगेश सर। तो इस तरीके से हम देखेंगे। यस यस, ओके मुरुगेश सर, डन सर। स्क्रीन में तो शेयर कर इस दूं? तरीके से हम, हाँ यस सर आप शेयर कर दो। यस यस, तो ग्लूको हम बॉसविला एस्ट्रेक के बारे में बात कर रहे थे कि बॉसविला एस्ट्रेक जो है बहुत ही गम की तरह काम करता है। जो हमारे घुटनों के बीच जो है लिक्विड जो बनना बंद हो जाता है, उसको भी ये ठीक कर देता है, यानी कि उसको वो एक्टिव करने का काम करता है। तो इस प्रकार से जॉइंट रिलीफ के अंदर मेनली जो हमने देखा कि कौन कौन सी चीजें होती है, जैसे ग्लूकोजामाइन है, बोसेविलिया, और हमारे बॉडी के लिए, हमारे जॉइंट्स के लिए जो है बहुत ही उपयोगी है। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, यस नेक्स्ट जो हमारा जो है, नेक्स्ट कीजिए सर। यस, ओमेगा 3 वन ऑफ द फेवरेट और सबसे इंपॉर्टेंट। इसके लिए जितना अगर 1 घंटे का भी सेशन रखेंगे तो भी कम पड़ेगा, और ये रखना इसलिए जरूरी है। ओमेगा 3 इट्स ज्यादातर ये ओमेगा जो है हमारे बॉडी को नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये ज्यादातर नॉनवेज यानी साल्मन और बहुत सारे ऐसी फिश है जिसमें से ये फिश के ऑयल से ये बनता है। और वेजिटेरियन लोगों की खुराक के अंदर अखरोट में पाया जाता है, एवोकाडो में पाया जाता है, ड्राई फ्रूट्स में पाया जाता है, जो कि हम बहुत ही कम इसको यूज करते हैं। तो हमारे बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसमें 30% ओमेगा चाहिए। हमारी आंखों की जो रेटिना है उसमें, यानी आंखों के बीच का जो सेंट्रल पॉइंट है जिसको हम आंखों की बोलते हैं, उसका 60% ओमेगा से बना होता है। अगर एक प्रेग्नेंट मदर के बॉडी में ओमेगा की कमी है तो बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट कम होता है। तो ओमेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमारा ओमेगा जो है रिच सोर्स ऑफ, यानी वेजिटेबल वेगन, यानी सबसे प्योरेस्ट फॉर्म में है। वेजिटेरियन ओमेगा और वेजिटेरियन सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी है इतने, वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये फ्लैक्सीड से बनाया जाता है। रॉ फ्लैक्सीड अगर हम लेते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि हम तो मुखवास के अंदर फ्लैक्सीड खा लेते हैं, लेकिन फ्लैक्सीड 60% ऑफ फ्लैक्सीड प्रोड्यूस इन इंडिया जो लीनन यानी कपड़े बनाने के लिए यूज होता है, जिसमें एक प्रकार का ऑयल है जो हार्ट के लिए नुकसानकारक है। जब इसको ओमेगा 3 का प्रोसेस किया जाता है, जब सप्लीमेंट के लिए हम बनाते हैं, तो वो नुकसानकारक ऑयल जो है उसको रिमूव किया जाता है, और जो हमारे हार्ट और ब्रेन के लिए उपयोगी है वही ओमेगा 3 हमारे कैप्सूल के अंदर यूज होता है। ओमेगा 3 दिमाग के लिए तो बढ़िया है, लेकिन हमारे हार्ट कि जो भी ब्लॉकेजेस है उसको बिना पूछे, बिना डायग्नोस किए खोलने का काम करता है, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है और हमारी जितनी भी नसें हैं, वेन्स है,
उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमता है। कोलेस्ट्रॉल इतना जम जाता है कि ब्लॉकेज होते हैं। साइंस ऐसा बोलता है कि 20 साल का जो भी एडल्ट व्यक्ति है उसकी कोई ना कोई नसें ब्लॉक हो जाती है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब आपके हार्ट को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, ज्यादा खून के सप्लाई की जरूरत है, जब आप ज्यादा वजन उठा लेते हैं, जब आप कोई हैवी वर्क करते हैं, जब आपकी सांसें तेज हो जाती है। उसका सीधा मतलब है कि आपकी हार्ट को ऑक्सीजन और ब्लड का सप्लाई फास्ट चाहिए। और ऐसा जब सप्लाई प्रॉपर नहीं होता है तब ऐसी दुर्घटनाएं घटती है। और आज आप फिल्म इंडस्ट्री को ले लो, पहले हार्ट अटैक की समस्या जो है वो 60 साल के बाद होती थी, और आज हार्ट अटैक की समस्या है वो 20 साल से शुरू हो चुकी है। अगर हम सभी लोगों की बात नहीं करें, एक स्पेसिफिक कैटेगरी की बात करें, तो पिछले 2-3 साल के अंदर जो है फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करेंगे तो हम देख सकते हैं कि राजू श्रीवास्तव जिनको हार्ट अटैक आया, के झुनझुनवाला फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है लेकिन बहुत बड़े इन्वेस्टर है, स्टॉक मार्केट के किंग, जिनका एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था कि मैंने बहुत पैसा हर जगह लगाया लेकिन एक चीज पे नहीं लगाया, दैट्स कॉल माय ओन बॉडी। मेरा जो शरीर है उसके ऊपर मैं अगर ठीक से इन्वेस्टमेंट और सही इन्वेस्टमेंट करता तो ये दिक्कतें नहीं आती। सुष्मिता सेन को रिसेंटली हार्ट अटैक आया हुआ है। सतीश कौशिक होली के धुलेटी के दिन उनको अटैक आया। और आज जो है एक कहते हैं कि जो हमारा जो फिल्म इंडस्ट्री का जो अभी फंक्शन रिसेंटली हुआ 2 दिन पहले, जिसके अंदर अनुपम खेर ने कहा कि 3 घंटे मरने से 3 घंटे पहले अनुपम खेर ने उनको बताया था कि आप अपने बॉडी का चेकअप करवा लो अगर आप कंफर्टेबल नहीं फील करते हो। तो सतीश कौशिक जी का फोन पे उनको हंसते हंसते जवाब था कि मैं इतना जल्दी नहीं मरने वाला। और 3 घंटे के बाद किसी को नहीं पता था कि वो फर्स्ट अटैक में ही उनकी डेथ हो जाएगी। तो आज ये समस्या 20 साल से 40 साल के बीच जिन लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, ये परसेंटेज 60% इंक्रीज हो चुका है। इसके अंदर के सिंगर, जरा सी दिल में जगह तू दे जगह तू, ये सारे गाने आपको पता ही है, लेकिन उसके सिंगर है के सिंगर, जिसको लाइव कंसर्न के अंदर जो है अटैक आया है। सिद्धार्थ शुक्ला बालिका वधू का जो मेन एक्ट्रेस था उसको भी अटैक आया है। इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिनको आप देखेंगे हमारे आसपास सोसाइटी की अगर हम बात करेंगे तो उनको भी अचानक, ये अचानक नहीं होता है, ब्लॉकेजेस धीरे धीरे बनने शुरू होते हैं और धीरे धीरे करके इतने हो जाते हैं कि सप्लाई को रोक देते हैं और पूरा शरीर जो 80-90 साल तक चल सकता था उसको एक छोटी सी वेन के ब्लॉकेज, जो कि एक ओमेगा 3 से क्योर किया जा सकता था, छोटी सी चीज से क्योर बच सकता था। कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी जब कुछ अटैक हो जाए उसके बाद स्प्रिंग डलवाओ, ये करो वो करो, उससे बेटर है कि आप पहले से ओमेगा 3 को लगातार, ये आप पूरे जीवन भर भी ले सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कोई भी सप्लीमेंट एटलीस्ट आप 4 से 6 महीना मिनिमम आप इसको लें, ताकि आपको आने वाले कल में जो समस्या है वो नहीं हो। नेक्स्ट। यस, बहुत सारी ओमेगा 3 जो है उसके बारे में सिर्फ हार्ट और ब्रेन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा ये जो है हमारी स्किन को जो भी ब्लड को प्योर करता है, डैंड्रफ को कंट्रोल करता है, स्किन की ड्राइनेस को कम करता है, और मेमोरी लॉस जो होती है, हम भूल जाते हैं मैंने किसको फोन करना था, मैं क्या चीज लेने के लिए इस रूम में आया, मैं क्या याद कर रहा था, मुझे कौन सा काम मैं भूल ही गया, तो ये बहुत सारी चाबी कहाँ रखी है। तो ये सारी चीजें होती है क्योंकि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता जाता है, बहुत सारे स्ट्रेस हमारे माइंड में, बहुत सारी एक्टिविटीज और वर्कलोड की वजह से बहुत सारी फाइलें खुल जाती है। तो ये फाइलों को कैपेसिटी बढ़ाने के लिए रैम को बढ़ाना पड़ेगा, और रैम बढ़ेगी हमारे ओमेगा से। तो इस तरीके से ओमेगा जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। इवन ये हमारे डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने का काम करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डेली न्यूट्रिएंट्स में 30% हमें ओमेगा चाहिए। तो ओमेगा हर उस व्यक्ति को सजेस्ट करो आप जिसके बारे में आप दिल से केयर करते हो, उसको एटलीस्ट आप 4 महीने के लिए ओमेगा कंटिन्यू करवाओ।
40 के बाद आंखों की जो कमी होती है, आंखों की कमजोरी, उसमें भी ये हमें बहुत ही बढ़िया तरीके से यूजफुल होता है। और इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी के अंदर है उसको भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, तो बहुत सारी चीजों को इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखेंगे मार्केट प्राइस को कंपैरिजन यहाँ पर किया गया है। ओमेगा 3 फ्लैक्सीड लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में अवेलेबल ओमेगा से बेहतरीन ओमेगा होने के साथ साथ यस 3 मिनिमम 3 महीना अगर कोई हेल्दी है उसको 3 महीने, क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में 5 मिनट में ले लेंगे, तो मिनिमम कोई भी सप्लीमेंट आप 4 से 6 महीने लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट, मल्टीविटामिन हमारे शरीर को रोज बहुत सारे विटामिन और मिनरल की जरूरत होती है। आज ये हमें खाने में से तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन पानी से जो मिनरल मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। उसका कारण है मिनरल नहीं मिलने का, क्योंकि हमारा जो पानी है वो आरओ का पानी होता है जिसमें विटामिन B12, फॉलिक एसिड, ये सारी चीजें नहीं मिल पाती है। अलग से हम कार्टिक डलवाएंगे तो हमें थोड़ा बहुत वो कवर हो सकता है, लेकिन रोज जो चीजें हमें मिलनी चाहिए और वही रोज नहीं मिलती है, यानी बॉडी वीक होता जाता है, उसकी एफिशिएंसी, कैपेसिटी जो है वो कम होती जाती है। और मल्टीविटामिन का हम देखेंगे 13 प्रकार के विटामिन हमारे इसके अंदर जो है इसके अंदर हमारे मल्टीविटामिन के अंदर डाले गए हैं। इसके अलावा 10 प्रकार के मिनरल्स जो है वो भी यूज किए गए हैं। और थकान लगना यस, म्यूट कर देता हूं मैं। आशीष वसावा अपने आप को म्यूट कर दो। थकान लगना, हाथ पैरों में झंझनाहट आना, ये सारी चीजें जो है, डिप्रेशन, एनेक्सिटी, और दांतों का दर्द होना, दांतों के अंदर स्वेलिंग होना, बोन में से आवाज आना। यस सर, यस आशीष वसावा सर, आप अपना म्यूट कर दे। आशीष वसावा सर, यस। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि मल्टीविटामिन जो है हमारे ऑल ओवर ग्रोथ, हमारे बॉडी के ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही जरूरी है। यस, इस प्रकार से नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट हमने जो इम्पोर्टेंट है वो कवर कर लिया। द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है इम्यूनिटी बूस्टर। इम्यूनिटी बूस्टर जो है हमारे रोग प्रतिकारक शक्ति, यानी जो हमारा बॉडी है, हमारा इम्यून सिस्टम है, वो कैसे काम करता है। हमारा डॉक्टर जो है हमारे शरीर के अंदर ही बैठा हुआ होता है, और वो डॉक्टर की अगर हम बात करेंगे तो डॉक्टर जो है, कोई भी हमें बीमारी हुई तो वो ठीक करने का काम पहले वही करता है। जब वो बीमारी ठीक नहीं होती है तब हमारे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं और हमें इलाज करवाना पड़ता है। जैसे स्टमक में एसिड को जनरेट करना, यानी खाने का पाचन होगा। सलाइवा, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होंगे कि जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। टीयर्स जो है एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होते हैं, आंसू, वो भी जनरेट करने का काम है। बोन मेरो जो कि खून बनाने का काम करता है, खून को प्रोड्यूस करता है, खून की फैक्ट्री है। तुमर विलास, आप अपने होस्ट कौन है? यस, इनको म्यूट कर दीजिए, म्यूट ऑल कर देंगे तो भी चलेगा, या मुझे होस्ट बना दो, मैं म्यूट कर देता हूँ। ओके, यस। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इन जो भी हमारे ऑर्गन्स है, उस ऑर्गन्स को क्या चाहिए? ऑर्गन्स को हमारा प्रोटेक्शन चाहिए, हमारे बॉडी की ओर से प्रोटेक्शन चाहिए। तो ये सारे फंक्शनिंग को करने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर बहुत ही जरूरी है। जो लोग लगातार थक जाते हैं, जो थोड़ा सा चलने से उनको थकावट, रेस्ट लेना है, मुझे बैठना पड़ेगा, अगर ये कम उम्र में हो रहा है तो ये एक डेंजर साइन है। बहुत सारी बीमारियों से आपका जो शरीर है वो बहुत सारी बीमारियां बननी शुरू हो चुकी है, ऐसा एक संकेत है। थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, वीक हो गए हम, सर्दी, जुकाम, ये सारी चीजें होना शुरू हो गया, उसका मतलब है आपकी इम्यूनिटी वो लो है। ये इम्यूनिटी बूस्टर जो है विटामिन सी से भरपूर है, और ये ऐसे विटामिन है, ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो पृथ्वी के लिए एक वरदान है। नेक्स्ट कीजिएगा, इन इम्यूनिटी बूस्टर के अंदर क्या है, थोड़ा सा हम देखते हैं। एल्डरबेरी, एल्डरबेरी इस पृथ्वी के ऊपर जो बहुत ही बढ़िया
हम कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट कह सकते हैं, बेस्ट से बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे कैप्सूल के अंदर और एल्डरबेरी को यूज किया गया है। हिपोक्रेट्स के बारे में हम जानते होंगे कि जिसको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, जिन्होंने एल्डरबेरी को मेडिसिन चेस्ट यानी कि हृदय उसका मेन पेटी कहा है इस एल्डरबेरी का, जो हमारे इम्यूनिटी बूस्टर का जो है मेन इंग्रेडिएंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत ही हमारे लाइफस्टाइल की वजह से जो है हमारे बॉडी के अंदर फ्री। मुझे आप होस्ट बना दीजिए सर, तो मैं ये इनको म्यूट कर देता हूँ, म्यूट ऑल कर दीजिए, नहीं तो ठुमर विलास आपका माइक चालू है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो कि नशा रेगुलर बेसिस के ऊपर नशा करते हैं, तो डेफिनेटली उनका जो है इम्यूनिटी लेवल लो हो जाता है। कुछ भी खाएंगे तो उनको ठीक से, बहुत सारे लोग बहुत खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन उनके नहीं उनकी एनर्जी लेवल अप होती है, ना ही उनके बॉडी में वो दिखता है। कई बार बच्चों को हम देखते हैं कि खाना वो बहुत अच्छी तरीके से खाते हैं, लेकिन इम्यूनिटी वीक होने की वजह से उनका डाइजेशन और उनका शरीर वो प्रोटीन विटामिन आप चाहे कितना भी बादाम काजू खा लो, लेकिन शरीर उसके अंदर से जो लेना चाहिए वो चीजें नहीं ले पाता है, बिकॉज वो एसिड नहीं जनरेट कर पाता, जो एब्सॉर्प्शन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, जो कि एल्डरबेरी वो करने में मदद रूप कर रहा है। तो यहाँ पर स्ट्रेस, कॉन्स्टिपेशन, पेट का प्रॉब्लम, सर दर्द, बुखार, मांसपेशियों का दर्द, किडनी के लिए ये एल्डरबेरी बहुत ही फायदा कारक है। नेक्स्ट करते हैं एसिनिसिया हर्ब। नेक्स्ट एसिनिसिया हर्ब, ये भी रिच सोर्स ऑफ विटामिन है। ये एचिनिसिया हर्ब जो है 58% तक हमारी सर्दी जुकाम जैसे कोई भी, अभी तो ये हो रहा है कि तुरंत ही एटमॉस्फेयर चेंज हुआ, लोग बीमार होने लगते हैं और डॉक्टर के यहाँ पे लाइन लग जाती है, लेकिन ये घर में रखने वाली आवश्यक चीज है। जब भी आपको थोड़ा सा भी अपने कमजोर महसूस हो तो आप इसको लेना शुरू कर दे, 2 से 3 दिन लेंगे तो आपको डेफिनेटली ये सर्दी जुकाम और फ्लू के अंदर तो 58% आपको तुरंत ही आपको रिकवर कर देगा। इम्यून सिस्टम को ये मजबूत करता है और इन्फेक्शन से बचाता है। दांतों को स्वेन होता है, दांतों में दर्द होता है, दांत में से खून आता है, चेहरे के ऊपर मुहासे हो रहे हैं, यूरिनल इन्फेक्शन हो रहा है, जलन हो रही है यूरिनल कार्टिक के अंदर, स्पेशली फीमेल्स के लिए भी बहुत ही ये लाभकारी है। जो भी डेट हो मेंस्ट्रुएशन का उनको प्रॉब्लम है, उसमें भी ये बहुत ही बेस्ट होता है और ब्लड शुगर को भी नियंत्रित करता है, कब्ज को भी नियंत्रित करता है। इस तरह से ये हम देखेंगे एस्नेसिया जो है बहुत ही लाभदायी है। नेक्स्ट इसके अलावा करक्यूमिन है। करक्यूमिन जो है वो एक हल्दी का बेस्ट वर्जन है। हल्दी को प्रोसेस करेंगे तो 100 ग्राम हल्दी में से 3 ग्राम करक्यूमिन निकलेगा और वही करक्यूमिन हमने जो है वो इसके अंदर यूज किया हुआ है, जो इम्यूनिटी को हाईएस्ट लेवल तक लेके जाता है। किसी भी प्रकार का इंजरी हुआ है और जिसको हम कहते हैं कि मांसपेशियों पे लगा कुछ, हम गिर जाते हैं, बोन्स टूटा नहीं है लेकिन इंजरी हुई है, तो उसको क्योर करने के लिए नेचुरल रेमेडीज है। और हमें पता है हमारे जो पूर्वज है या हमारे दादा दादी है, वो कुछ भी चोट लगता था, कुछ भी होता था तो दूध के साथ देते थे, लेकिन दूध के साथ हम लेते हैं उसमें 97% दूध के साथ ये लेते हैं, वो अच्छा है, लेकिन ये बेस्ट सोर्स जो है वो 3% होता है। 100 ग्राम में सिर्फ 3 ग्राम जो हल्दी का बेस्ट वर्जन है जिसको बोलते हैं करक्यूमिन, जो एक प्रोसेस से डिराइव होता है, ये जो है ये बेस्ट है, हमारे डिप्रेशन को भी रिड्यूस करता है और कैंसर जैसी बीमारी जो शरीर में शुरू हो चुकी है और डायग्नोस नहीं हुए उसको भी जड़ से खत्म करने के लिए भी ये उपयोगी होता है। जॉइंट्स में सूजन में और इन्फ्लामेटरी यानी कि शरीर में जलन शुरू हो चुकी है उसको भी ये रोकता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हमें रेगुलर बेसिस के ऊपर यूज करने चाहिए। और लास्ट बट तो नॉट द लीस्ट हम नेक्स्ट करते हैं जो हमारा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है। हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के अंदर हम देखेंगे, नेक्स्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के अंदर हम देखेंगे कि पंच तुलसी है, 5 प्रकार की तुलसी है और स्टीविया ड्रॉप्स है। ये 2 चीजें हमारे बेस्ट प्रोडक्ट है। पंच तुलसी है, कहता है, कहते हैं क्वीन ऑफ हर्ब्स, 100 से ज्यादा बीमारियों को दूर करता है। सुबह उठ के 2 ग्लास पानी नॉर्मल वाटर ले, हल्का सा गर्म, बहुत ठंडा नहीं बहुत गर्म नहीं, उसमें 3 बूंद आप तुलसी पंच तुलसी डालो और पी लो। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और बहुत सारे ऐसे
हमारी बीमारियां हैं जिसको रोकने का काम ये करता है। हमें भी नहीं पता है कि इतनी सारी बीमारियां हमारे बॉडी के अंदर शुरू हो चुकी है, लेकिन उसको भी रोकने का काम करता है। ये सर्दी जुकाम को तो दूर करता ही है, लेकिन इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। स्किन और हेयर के लिए अच्छा है, स्ट्रेस के लिए अच्छा है, और इसके लिए जो है खून को जो है, गाढ़े खून को जो है वो थोड़ा सा रेगुलर करता है, ताकि खून के जो ब्लड स्ट्रोक है उसके खतरे को कम करता है। ये पूरी जिंदगी भर हम ले सकते हैं। शरीर की कोशिकाओं को डिटॉक्स करता है, टॉक्सिन को कम करता है। वेट लॉस के अंदर भी ये बहुत ही सही है। एंटीबैक्टीरियल गुण होने की वजह से ये हमारे मसूड़ों के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। सिर दर्द जिनको रहता है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। हार्ट के लिए भी एंटीबायोटिक, एंटी डायबिटिक गुण भी है, हार्ट के लिए है, एंटीबायोटिक भी है। तो बहुत सारे जो हमारे ब्लड शुगर को भी करता है, और ये प्रोडक्ट्स को हमें रेगुलर बेसिस के ऊपर यूज करना चाहिए। स्टीविया ड्रॉप्स वर्ल्ड में सबसे मीठा पौधा है जिसके अंदर शुगर नहीं है। तो जिन लोगों को डायबिटीज है वो लोग इम्यूनिटी बूस्टर और स्टीविया ड्रॉप्स लेंगे, लेकिन जिनको नहीं है लेकिन वो मीठा खाते हैं और चाय पीते हैं, इसका मतलब है उनको भी ये स्टीविया ड्रॉप्स रेगुलर बेसिस के ऊपर लेना चाहिए। तो स्टीविया ड्रॉप्स जो है इट्स अल्टरनेटिव ऑफ शुगर, लेकिन ऐसा अल्टरनेटिव जिसके अंदर शुगर नहीं है, सिर्फ मिठास है। तो ये प्लांट बेस्ड है, लिक्विड आएगा। 1 चम्मच शुगर की जगह पे 2 बूंद स्टीविया लेंगे तो 1 कप चाय के लिए इनफ है। तो इसी प्रकार से हम हमारे खाने को, हमारे खुराक को मेंटेन रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और सप्लीमेंट लेंगे। कोई भी सप्लीमेंट हमें खाने के साथ ही लेना है, यानी कि खाने के तुरंत बाद लेना है। और सिर्फ प्रोटीन जो है वो भूखे पेट ले सकते हैं। आप प्रोटीन भूखे पेट ले सकते हैं। और दूसरा जो है ये अपना स्टीविया ड्रॉप्स और ये अपने पंच तुलसी आप ले सकते हैं। अदरवाइज जितनी भी हमारे बाकी के प्रोडक्ट्स है वो आप फैट बर्नर जो है वो भी आप ले सकते हैं खाने से पहले, ब्रेकफास्ट के साथ। अदरवाइज जितने भी सप्लीमेंट्स है वो सभी सप्लीमेंट्स जो है वो लेना शुरू करें खाने के तुरंत बाद। और थोड़ा सा डाइट चेंज करें, एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ये डेफिनेटली रिजल्ट करेगा। ऑल द प्रोडक्ट्स वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ इज ऑलरेडी प्रूवन। बहुत सारे टेस्टिमोनियल है, जिन लोगों ने आपको आमंत्रित किया है उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, उनके साथ रेफरेंस ले सकते हैं और किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट अ मेडिसिन कि आपने किसी को ले लिया कुछ हो जाएगा। देयर इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द सप्लीमेंट इज देयर इज नो साइड इफेक्ट। किसी भी सप्लीमेंट का साइड इफेक्ट नहीं है। आप एक साथ में 5 सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। आगे समय ज्यादा हो चुका है, नेक्स्ट हम सेशन रखेंगे जिसमें क्वेश्चन और आंसर लेंगे। और आपको कोई सवाल ऑलरेडी आ चुका है तो आपके सीनियर के थ्रू आप हमारे साथ स्पेशली डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आज फूड सप्लीमेंट्स का जो है डिटेल नॉलेज यहाँ पर डिस्कशन हो चुका है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसको बेहतरीन से बेहतरीन इसका नॉलेज आप तक पहुँचाऊँ। पूरा सर ने जिस तरीके से बताया वैसे बहुत सारा स्टडी ऑलरेडी कर चुका, लेकिन अभी मेरे ख्याल से मुरुगेश सर लेस 10%। मुरुगेश सर 10 मिनट के लिए क्वेश्चन आंसर फटाफट खींचने की कोशिश करते हैं। 10 मिनट ओनली, 10 मिनट। यस सर, आप जो भी है अपना टेक्स्ट में आप क्वेश्चन अगर है तो आप यहाँ पर टाइप कीजिए, मैं 1 by 1 इसको मैं आपको क्लियरली बताता जाता हूँ। यस एनी क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। मैं शुरू करता हूँ, कोई टाइप करे तब तक। यस, अगर किसी को बीपी की दवा लेनी है तो ओमेगा 3 कब देना चाहिए? देखो दवा, आप ओमेगा 3 जो है ये एक खुराकी है। जैसे आपने ओवाकाडो का फ्रूट खा लिया, आपने अखरोट खा लिया, तो अखरोट के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अखरोट आप कब खा सकते हो। तो अखरोट आप सुबह, दोपहर को, शाम को, रात को कभी भी खा सकते हो। बिल्कुल उसी तरीके से ओमेगा आप कभी भी ले सकते हो। इवन आपने खाने के अलावा अगर सिर्फ ब्रेकफास्ट लिया है तो उसके साथ भी सप्लीमेंट आप ले सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि रिकमेंडेड है कि खाने के साथ साथ ले। लेकिन अगर आपने
हल्का सा जूस पिया है उसके साथ भी लेंगे तो दवाई की तरह आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। दिस इज सप्लीमेंट। फैट बर्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैट बर्न लेने से कितना टाइम में रिजल्ट मिलेगा? यस, कोई भी सप्लीमेंट जो है हर पर्सन टू पर्सन उसका रिजल्ट वेरी करता है। मुझे पर्सनली मैंने जब यूज किया तो मुझे 21 दिन के अंदर मुझे रिजल्ट मिला है। बहुत सारे लोगों को 40 दिन के बाद उनका वेट जो है लिटरली कम होने लगता है, लेकिन मैंने और मेरे जितने भी क्लाइंट्स को रिजल्ट मिला है उनका डाइट मैंने चेंज करवाया है और वॉकिंग शुरू करवाया है और नॉर्मल 20 मिनट का एक्सरसाइज शुरू करवाया है। तो इसमें 99% रिजल्ट फैट बर्नर के अंदर मिला हुआ है। यस, नेक्स्ट है हाउ टू गेट नॉलेज ऑफ सप्लीमेंट लाइक यू। यस, आप अपने पास सबसे पहले तो ये बुक अपने पास रखें, आपका डॉक्टर, इसको आप पूरा रट ले। ये बुक के बाद ये बुक आप ले और ये अध्ययन के साथ द मोस्ट पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट, आप खुद ही सप्लीमेंट लेना शुरू कर दे। 1 बाय 1 सारे सप्लीमेंट को आप जब लेंगे तो आपको ये बुक नॉलेज देगी और सप्लीमेंट आपको कॉन्फिडेंस देगा, तो यू कैन गेट गुड नॉलेज। शुगर हो तो ओमेगा ले सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि ओमेगा जो है वो शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। देखो, शुगर को खत्म करने का नहीं, लेकिन शुगर को मैक्सिमम लेवल तक उसके साथ ये फाइट करता है, कंट्रोल करता है। इवन शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है ओमेगा 3। मल्टीविटामिन एंड इम्यूनिटी बूस्टर साथ में ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। ओमेगा, मल्टीविटामिन, इम्यूनिटी बूस्टर, ये सभी आप साथ में ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। इसके साथ प्रोटीन भी ले सकते हैं। सिर्फ जॉइंट रिलीफ जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ नहीं ले, ये रिकमेंड है। अदरवाइज सारे प्रोडक्ट ले। अगर लेते हैं तो इसका कोई हमें ज्यादा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जॉइंट रिलीफ जो है वो रिजल्ट में वेरी कर देता है। लेकिन इम्यूनिटी बूस्टर, मल्टीविटामिन, ये दोनों साथ में ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर ओमेगा भी लेंगे तो आपका रिजल्ट 10x हो जाएगा। वो बंदा फील करेगा कि मेरे शरीर के अंदर पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं। पीपल कैन फील, यानी कोई भी सप्लीमेंट XYZ जिसके साथ आप ओमेगा साथ में अगर देंगे तो रिजल्ट जो है वो बढ़ जाएगा, उसको फील भी होगा कि यस सर, थैंक यू सर। आगे 29 एज है लेकिन इम्यूनिटी कम लग रही है, खाना तो खाता रहता हूँ सर, कौन सी सप्लीमेंट? यस, आप इम्यूनिटी, मल्टीविटामिन, जैसे अल्पेश सर ने यहाँ पे 2 चीजें लिखी है वो तो आपको लेना ही है, लेकिन आप ओमेगा 3 और प्रोटीन भी शुरू कर सकते हैं। 3 चीजें तो आपको कंपलसरी लेनी है, लेकिन आप प्रोटीन भी शुरू करें और इसमें से लंबे समय तक प्रोटीन और ओमेगा चालू रखें। इम्यूनिटी बूस्टर आपने मान लो 3 से 4 महीने तक ले ली, मल्टीविटामिन ले लिया, उसके बाद ओमेगा आप लंबे समय तक ले सकते हैं। फैट बर्नर के साथ एक्सरसाइज बिल्कुल जरूरी है। मैंने ट्रेनिंग में बताया, हमारे जो प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट है उसमें एल कार्टाइन है, वो तभी काम करेगा जब आपका बॉडी में से स्वेलिंग होगा, पसीना होगा, और पसीना तब होगा जब आप काम करोगे, वर्कआउट करोगे, चलोगे। तो ये प्रोसेस साइंटिफिकली प्रोसेस है। जो एल कार्टाइन जो हमारे सेल्स को डिक्रीज करता है उसके लिए एक्सरसाइज जरूरी है। कोई बोलेगा कि मैं एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करूंगा और खाने के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसको उसका पैसा वेस्ट होगा, उसको मत दो। 1 से 2 साल के बच्चे को पंच तुलसी, यस पंच तुलसी आप बच्चे को भी दे सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्वांटिटी जो है वो बहुत ही कम करना है। आप 1 ग्लास के अंदर 1 बूंद लिया, उसमें से आप उसको आधा कप दे सकते हो। पंच तुलसी इज जस्ट तुलसी, आप तुलसी को पौधा तोड़ के पिला रहे हो, वही चीज है, लेकिन मात्रा आप क्वांटिटी कम रखे। यस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अभी कुछ है तो, और हमारे पास 26 हो चुकी है, 10:30 बजने वाले हैं। 10:30 तक कोई भी सवाल आपको आता है तो आप, और एक हो गया, कोई क्वेश्चन बाकी तो नहीं कोई है? बंदा है योगेश सर? हाँ सर, शिवम जी करके उनका एक क्वेश्चन शायद रह गया है। क्या सवाल है उनका? सवाल ये है, शिवम जी बोल रहे हैं मैं पहली बार आपका प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ,
मेरे हाथों का जो जॉइंट है, मतलब अपनी कोहनी के पास जो शायद जॉइंट है, हाथों के जॉइंट में उनको दर्द रहता है, क्या कौन सा सप्लीमेंट में ले सकता हूँ? ये शिवम जी का क्वेश्चन है। अच्छा देखो, दर्द जो है ना, दर्द दर्द और उसके अंदर फ्लूइड, यानी जॉइंट रिलीफ जो है, जॉइंट रिलीफ सबसे पहले आप शुरू कर दो, क्योंकि दर्द क्यों हो रहा है, तो फ्लूइड कम हो सकता है, उसमें कार्टिलेज घिस गई है, या कोई ना कोई वहां पे स्वेलिंग है, वहां पर सूजन अंदर इंटरनल पार्ट में है, या रेडनेस है, तो जॉइंट रिलीफ जो है, जॉइंट रिलीफ वो आप लेना शुरू करें। दूसरा ये कारण हो सकता है कि आपका विटामिन की कमी होने की वजह से भी हमें अगर कोई पार्ट कमजोर है तो वहां पर ये हमें एहसास होगा। तो मल्टीविटामिन और ओमेगा और जॉइंट रिलीफ, ये 3 चीजें लेंगे तो अगर कोई मेडिकेटेड ऐसा कोई डिसीज नहीं है, या कोई पर्टिकुलर कोई मांसपेशियों में ज्यादा चोट या कोई क्रैक ऐसी कोई चीज नहीं है, तो ये 3 चीजें लेने से आपको 100% आपको इसमें से रिजल्ट आपको आएगा, आपको यानी आपको खुद महसूस होगा कि मुझे इसमें रिजल्ट, क्योंकि बहुत सारे दर्द के केस के अंदर ये जो है, जो रिजल्ट हमको मिला हुआ है जॉइंट रिलीफ और ओमेगा की सहायता से। यस, हेयर फॉल ज्यादा है तो मल्टीविटामिन काम, डेफिनेटली मल्टीविटामिन और ओमेगा लेंगे तो आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और स्किन की एजिंग इफेक्ट भी कम होगी, हेयर का ग्रोथ भी बढ़ेगा। बहुत सारे ब्यूटिशियन जिनको मैं फेशियल किट देता था, वो लोग रेगुलरली बेसिस के ऊपर अपने क्लाइंट्स को ओमेगा 3 और मल्टीविटामिन दे रहे हैं, बिकॉज ऑफ उनके स्किन और हेयर के लिए, और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट, इवन स्किन के ऊपर जो दाग वगैरह होते हैं, एक्ने होते हैं, उसमें भी रिजल्ट ये 2 प्रोडक्ट के इस्तेमाल से हमें मिलता है। जॉइंट रिलीफ में पैरालिसिस फ्रैक्चर वाले के ले सकते हैं। जॉइंट रिलीफ पैरालिसिस, और देखो जॉइंट्स का प्रॉब्लम है और फ्लूइड कम है तो थोड़ा बहुत, क्योंकि पैरालिसिस में ज्यादातर एक्सरसाइज काम करती है और कुछ केसेस के अंदर तो कोई दवाई नहीं काम करती, उनको पूरी लाइफ वैसे ही रहना होता है। लेकिन अगर जॉइंट रिलीफ लेंगे तो उनके वो ले सकते हैं, उनको वो लेंगे तो उनके बॉडी के अंदर ये पॉजिटिव बदलाव ही आएगा, क्योंकि जॉइंट रिलीफ के अंदर ग्लूकोजामाइन है जो पूरे शरीर में फ्लूइड की मात्रा को जनरेट करना शुरू कर देगा, तो हो सकता है उनके हाथ पांव पहले से बेहतरीन काम करने लगे। अगर कोई चीज भी केमिकल फ्री नहीं आती है तो सप्लीमेंट क्या प्रोसेस करते हैं, बनाया जाता है। अगर कोई चीज अभी केमिकल फ्री नहीं आती है तो सप्लीमेंट क्या प्रोसेस करके बनाया जाता है। ये सिंपल चीज है, अगर हम कोई भी चीज घर के अंदर कोई भी चीज हम प्रोसेस करते हैं, जैसे मान लो आपने दूध को आपने उबाला तो उसमें से पानी खत्म हो गया, तो पानी का वेपोरेशन हुआ तो पानी निकल गया, तो अब क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ एक मलाई या मावा हमारे लिए बचा है। तो वो एक प्रोसेस है जिसकी वजह से हमने पानी को खत्म किया। कोई भी चीज अगर ठंडी है उसको गर्म करेंगे तो बैक्टीरिया वहां से खत्म हुआ। तो ऐसे कोई भी प्रोसेस, हर प्रोडक्ट के पीछे कोई ना कोई प्रोसेस होता है जिसमें जरूरी नहीं है कि केमिकल को ऐड करना ही पड़े, लेकिन वो प्रोसेस को अलग करने से, जैसे चावल है तो रॉ चावल लेके आएंगे खाएंगे तो गले में दर्द होगा, लेकिन उसको एक प्रोसेस से हम उसकी ऊपर की परत को निकालते हैं। दिस इज जस्ट लाइक अ प्रोसेस। उसी प्रकार के सप्लीमेंट के अंदर भी जरूरी नहीं है कि कोई केमिकल को ऐड करना जरूरी नहीं है, वो प्रोसेस होगा, जो जरूरी प्रोसेस होगा वो प्रोसेस करेंगे तो उसको वो और प्योर और बेहतरीन बन पाएगा। यस मुरुगेश सर, मुरुगेश सर, सर, अभी टाइम हो गया है, आई थिंक वी शुड स्टॉप नाउ। ये सर, हाँ, 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है सर। अगर किसी सर्जरी हुई हो तो जॉइंट रिलीफ दे सकते हैं? यस डेफिनेटली। सर्जरी हुई है तो पेन, देखो ये पेन किलर नहीं है, जॉइंट रिलीफ इज नॉट अ पेन किलर, लेकिन दर्द को खत्म करेगा, लेकिन सर्जरी के अंदर नहीं। नॉर्मल आप किसी भी प्रकार का इंटरनली दर्द है तो सर्जरी के अंदर इंटरनल पार्ट के अंदर स्टिचेस होते हैं, तो उसके लिए हम रिकमेंड नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज इसको दूसरे प्रॉब्लम में ले सकते हैं। प्रोबायोटिक हम कब ले सकते हैं? प्रोबायोटिक है वो आप हर 2 महीने के अंदर ले सकते हैं, रेगुलर बेसिस के ऊपर ले सकते हैं। वो 10 दिन का ही कोर्स होता है, आपने लिया 1-1.5 महीने के बाद आप वापस ले सकते हैं। यस सर लास्ट उसका क्वेश्चन कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। उसका क्वेश्चन है कि वे प्रोटीन हम कौन सी उम्र के बच्चे को दे सकते हैं, कब से स्टार्ट क्या करना है? प्रोटीन? हाँ, वे प्रोटीन
देखो वे प्रोटीन या कोई भी प्रोटीन है ना 16-17 साल के बाद ही ले सकते हैं, लेकिन कोई बहुत ही हेल्दी है 14-15 साल के अंदर एज के अंदर बहुत ही हेल्दी है तो उसको प्रोटीन देंगे तो बेटर है। अदरवाइज कोई भी किसी भी फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट करके दे सकते हैं, लेकिन उससे अंडर 11-12 साल से कम है तो इट्स नॉट रिकमेंड, क्योंकि वो उसका बॉडी का कैपेसिटी ऐसा होता है कि जो एब्सॉर्प्शन जो है वो मिल्क और सारी चीजों से कर लेता है। हमारा शरीर की कैपेसिटी कम हो जाती है ताकि हमें बाहर से आउटसोर्स करना पड़ता है, लेकिन नॉर्मल जो बच्चे लोग होते हैं उनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है तो वो फूड में से ही जितना चाहिए उतना ले लेते हैं। यस, ठीक है, लेट्स मेक इट फिनिश हियर मुकेश सर। यस सर, थैंक यू सर। थोड़ा डॉक्टरों वाला फीलिंग भी आ रहा था। थैंक यू सो मच। ये हम लोग जो लाभ है वो आपसे लेते रहेंगे समय Sir, समय this पर। is just because you study the books. Murugesh sir already recommend the books of क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है ना। I have already just before 5 minutes I have shared these books in चलेगा तो Oxy9 group. So I request you, if anybody wants to become the master like Murugesh sir, then study, because I have seen since last many months Murugesh sir is studying, observing, you know, every ingredients, हर ingredients को वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट वाला आंसर से मैं बहुत खुश हुआ, खास करके जो एक किसी ने पूछा यहाँ पे कि अगर सब कुछ ही केमिकल वाला है तो हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो कैसे बढ़िया हो सकती है। तो ये मास्टर स्ट्रोक था और आपने एकदम बढ़िया और बिल्कुल सही जवाब दिया, क्योंकि हमारे फैक्ट्री में भी यही प्रोसेस करते हैं हम कि जो भी हमारे प्रोडक्ट बनती है तो मशीन के अंदर जब उसको हम डालते हैं तो उसके अंदर हीटिंग प्रोसेस होता है। जब वो हीटिंग होता है तो उसके अंदर रहे जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो जिंदा नहीं बच सकते, तो वो चीजें ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। और एक प्रोसेस से जब गुजरता है तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं। दूसरा, जो भी इंग्रेडिएंट्स कोई भी प्रोडक्ट बनती है तो उस प्रोडक्ट को बनने से पहले गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे नॉर्म्स है और हर इंग्रेडिएंट्स का ना अपना एक स्टैंडर्ड है कि इस कंपनी का ही लेना है, इस स्टैंडर्ड का ही लेना है, ठीक है। तो ये चीजें काम करती है, इसके लिए वी कैन ट्रस्ट ऑन दैट। अभी तो और लास्ट में एक आपको चीज बता देता हूँ कि मुरुगेश सर ने एक चीज बोली है कि ये सप्लीमेंट है, दवाई नहीं है, ये सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट क्या करता है कि जैसे हम अच्छी चीजें खाना खाते हैं तो बॉडी फिट रहता है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि कौन सी चीज कितनी लेनी चाहिए। इसलिए याद रखिए कि सप्लीमेंट और एंटीबायोटिक जो दवाई है उसमें फर्क है। जैसे कि आपको बुखार आया तो डॉक्टर क्या करेगा कि आपको बुखार की दवाई दे देगा, लेकिन वो बुखार बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि बॉडी के अंदर कोई चीजें की कमी है। तो वो कमी पूरी करने के लिए आपको सप्लीमेंट से ऑन द स्पॉट कभी रिजल्ट नहीं मिलता है, लेकिन वो आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, धीरे धीरे ग्रेजुअली वो कोशिश करता है कि आपको उन चीजों से दूर रखता है जो हर बार छोटी छोटी चीजों के लेके हमें तकलीफ हो जाती है, ठीक है। सो ओके मुरुगेश सर, लेट्स मेक इट फिनिश नाउ। Yes, sir. Thank you so much. It's और all the blessings sir, of. Yes, थैंक यू मुरुगेश yes, सर sir. एंड और मेरी एवरीबॉडी, सर सबको एक- बहुत बहुत एक धन्यवाद। सर, हाँ सर एक और बात कि जब मैंने खुद मुरुगेश सर से जानकारी लेकर जब कुछ सप्लीमेंट्स लिए तो ये जो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, उसके बाद मैंने लोगों को प्रमोट करना चालू किया। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि आप खुद पहले सप्लीमेंट यूज कीजिए ताकि कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो और आप रिजल्ट मिलेगा तो आप अपने दिल से बात करेंगे लोगों से। मैं लास्ट में मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि एक बार मैं सेमिनार के लिए मुरुगेश के वहां चला गया तो उसने एक मशीन के ऊपर मुझे खड़ा कर दिया और उसने मुझे 2-3 चीजें बताई। एक तो उसने मुझे कहा सर आपका बॉडी तो आपका इंटरनल फैट है। मैंने बोला आई एम डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली, हाउ इट इज पॉसिबल। तो हाँ मुझे मेरा थोड़ा पेट है तो मैं मानता हूँ। तो मैंने जाके तुरंत कुछ दिनों के अंदर मुझे स्किन का इश्यू हो गया, क्या स्किन की एलर्जी हो गई। तो मैंने एक बहुत अच्छा डॉक्टर है सूरत का ही है, डॉक्टर सखिया करके, तो उनके पास गया मैं। तो उसने बोला हम ऐसे ट्रीटमेंट नहीं करते, हम आपको ब्लड रिपोर्ट निकालेंगे। तो मेरा सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, मेरा ब्लड रिपोर्ट निकाला तो उसमें मेरा एसजीपीटी जो बोलते हैं एसजीपीटी जो मेरा काफी बड़ा हुआ था, लगभग 65 था, जबकि वो नॉर्मल होता है 20, 22, 25 तक होता है, जब मेरा 65 था। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे को जो स्किन का इरिटेशन हुआ है
वो जल्दी से, मैंने काफी टाइम से दवाई ले रहा था लेकिन सेटअप ही नहीं आ रहा था, तो तब से लेके आज तक मैं मल्टीविटामिन और ओमेगा उसका रेगुलर मैं लेता हूँ। तो मुझे भी मुरुगेश सर ने चालू करवा दिया, और अभी मेरा एसजीपीटी यस सर, आज ये बीएमआई का मशीन का टाइम थोड़ा कम हुआ, उसके हाँ। लिए भी अलग सेशन रखेंगे कि मशीन से कैसे डायग्नोस करना है, तो ये भी हम नेक्स्ट करेंगे। यस सर, और थैंक यू सो मच अल्पेश सर, मितेश सर एंड ऑल द सीनियर गुरुजन्स को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। थैंक यू Yes, सर। मुरुगेश सर, अपूर्व सर एंड बॉस, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी लंबी रात तक सीखने के लिए आपकी तैयारी है। दोस्तों, सीखना 47 लोग हैं सर, बहुत बढ़िया। यस सर, बहुत बढ़िया, सीखना सर, एक बंद बहुत तो अच्छी जीतना लाइन है, बंद। सीखना बंद तो जीतना बंद। यस सर, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन। यस, थैंक यू सो थैंक यू मच, मुरुगेश सर, थैंक यू मितेश सर, थैंक थैंक यू। यू गुरु सर। Thank you, Thank you, Murugesh sir. sir. Thank you.